बिहार का दंगल में आप सभी का स्वागत है। अब बारी फैसले की आ गई है। 14 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार अगले 5 सालों के लिए किस पर भरोसा कर रहा है। टीएनपी न्यूज की टीम ने भी जन आवाज के साथ मिलकर के एग्जिट पोल तैयार किया है। 243 विधानसभा सीटों पर करीब 8 महीने तक हर पोलिंग बूथ पर भी पहुंच करके करीब 2000 पंचायतों से डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसके जरिए यह एग्जिट पोल तैयार किया गया है। और इस एग्जिट पोल में यकीन मानिए कई सीटें ऐसी भी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टक्कर ऐसी है कि नतीजे जब आप देखेंगे तो आपको चक्कर भी यहां पर आ सकता है। कौन सी वो सीटें हैं, इस पर भी बात करेंगे। किस जिले में कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, हर एक समीकरण से आपको आज रूबरू कराएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ में सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सिंह जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले बात बक्सर की 4 सीटों की कर लेते हैं। यहां एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो लगातार आंकड़े हम आपको टेली के जरिए भी दिखा रहे हैं कि सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बक्सर की 4 सीटों में सबसे पहले बात अगर बक्सर विधानसभा की करें तो यहां से बीजेपी के आनंद मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी से है। इसी सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीते थे, उन्होंने बीजेपी के परशुराम चौबे को हरा दिया था। अब बात करते हैं बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट की भी। यहां इस बार आपको बता दें कि आरजेडी के शंभुनाथ यादव का मुकाबला एलजेपीआर के हुलास पांडे से है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां आरजेडी के शंभुनाथ यादव ने एलजेपी के हुलास पांडे को हराया था। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो किस तरह से इस बार बनेंगे, इस बार कौन से समीकरण भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, हर एक सीट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो वीआईपी सीटें कौन सी हैं उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। डुमरांव सीट की भी उससे पहले बात कर लेते हैं। मुकाबला जेडीयू के राहुल कुमार सिंह और सीपीआई एमएलएल के अजीत कुमार सिंह के बीच है। 2020 में यहां सीपीआई एमएलएल के अजीत कुमार सिंह जीते थे, उन्होंने जेडीयू के अंजुम आरा को हरा दिया था। बक्सर की राजपुर सीट की बात करें तो इस बार मुकाबला जेडीयू के संतोष कुमार निराला और कांग्रेस के विश्वनाथ राम के बीच है। 2020 में विश्वनाथ राम जीते थे, जेडीयू के संतोष कुमार निराला को उन्होंने मात दी थी। तो ये बक्सर के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वीआईपी सीटों को लेकर के बात करना भी बेहद जरूरी है और साथ ही साथ उन सीटों को लेकर के भी बात करना बेहद जरूरी है जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी मेरे साथ में बने हुए। अमित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अगर आप 2020 के आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो चाहे सरकार बनाने की बात हो या फिर कुछ सीटों की हम बात करें, आंकड़ा जो अंतर था वो बेहद कम नजर आ रहा था। एक सीट ऐसी भी थी जहां पर केवल 12 जो वोट थे वो हार और जीत का पैमाना तय करते हुए नजर आए थे। इस बार की अगर मैं बात करूं तो कौन सी वो सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? हेलो सोहन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखिए अपनी। सोहन, ऐसा है, बक्सर जिले की 2 सीटें। देखिए, आज के जो इस आपका एपिसोड है एग्जिट पोल का, उसमें हम लोग सिर्फ कांटे की टक्कर वाली सीटों की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी सभी सीटों की जिक्र कर चुके हैं। आज सिर्फ उन सीटों की बात होगी जिन सीटों पर कांटे का टक्कर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार के विधानसभा चुनाव में 88 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांटे का मुकाबला है और ये 88 सीटें ही तय करेंगी कि कल के मतगणना में किसके सिर पर ताज होगा और कौन बिहार की गद्दी पर राज करेगा। तो इस विषय पे मैं बताते हुए आपको ये बताऊं कि इसमें पार्टी वाइज अगर देखें तो बीजेपी की 13 सीटें कांटे के टक्कर में फंसी हुई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट कांटे की टक्कर में है। तो सीपीआई एमएल की 3 सीट है। हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसकी 1 सीट है। कांग्रेस की 12 सीटें कांटे की टक्कर में और जनसुराज की 3 सीटें हैं कांटे की टक्कर में। जेडीयू की 25 सीटें कांटे की टक्कर में है और एलजेपीआर की 2 सीटें हैं और आरजेडी की 25 सीटें हैं। आरएलएम की 1 सीट है और वीआईपी की 2 सीटें हैं जो कांटे की टक्कर में है। दोनों क्षेत्रीय पार्टियां जो नंबर 1 और नंबर 2 की रेस में है वो है जेडीयू और आरजेडी, और इन दोनों की 25-25 सीटें कांटे की टक्कर में फंसी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं बक्सर जिले की, तो बक्सर जिले की 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांटे का मुकाबला है। पहली सीट है बक्सर जिले की जो बक्सर सदर सीट है, वहाँ पे पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का मुकाबला वर्तमान विधायक और 2 बार के विधायक संजय कुमार तिवारी
के साथ है, वो मुन्ना तिवारी के साथ है। और यहाँ पे IPS आनंद मिश्रा मुन्ना तिवारी पे भारी पड़ रहे हैं और इस बार के इलेक्शन में मुन्ना तिवारी को, संजय तिवारी को हार का सामना करना पड़ सकता है। आनंद मिश्रा यहाँ पे कड़ी टक्कर में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।